गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो होपफुली आपको लास्ट वाला पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। मैंने अपने बेस्ट देने की ट्राई करी। पहला ट्राई था, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत अगर गलती होगी तो माफ़ कर देना। और वो सेकंड ईयर के स्टूडेंट का था। आज जिसके साथ मैं पॉडकास्ट करने वाला हूँ वो है पास आउट स्टूडेंट। हाँ, उनका 4 साल कैसा गया। वो कोविड के टाइम में घुसे थे, तो उस टाइम का क्या सिचुएशन था, मतलब एक स्टोरी टेलिंग भी हो जाएगा उनकी तरफ से कि सर बताओ उस टाइम का सिचुएशन कैसा रहा। और उनका प्लेसमेंट का टाइम सबसे ज़्यादा रिसेशन हिट किया, जो कि ये कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप लोग आ रहे हो, आप लोग के टाइम में भी हो सकता है। तो वो कैसे क्या डील कर रहे हैं। अभी वो करंटली डिलॉयट में इंटर्नशिप कर रहे हैं। हाँ, डिलॉयट में अभी वो करंटली इंटर्नशिप करें, तो वो उनको कैसे मिला, हर चीज़ उनको पूछेंगे। देखो एंड तक पॉडकास्ट और बताना कैसा लगा आप लोगों को। होपफुली अच्छा लगे। एंड देखो, मैं सब्सक्राइबर का टारगेट नहीं देता है, बट देखो बहुत टाइम जा रहा है उनका भी और मेरा भी। और जितना फास्ट आपको चाहिए उतना ही मुझे अपने दोस्तों के हेल्प से एडिटिंग भी चीज़ों को फास्ट अप करने की कोशिश करनी पड़ी। अकेले मैं नहीं कर रहा, मेरे फ्रेंड भी हेल्प कर रहे हैं एडिट करने में चीज़ों को। बहुत सारी जगह जहाँ पे सामने वाला फंबल कर रहे हैं वहाँ पे कट लगाना, काफ़ी सारी चीज़ें होती है यार। वीडियो देख लो कितना लंबा भी है। इसलिए मैं डिमांड करता हूँ कि थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ाओ, तभी मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। ये वाला भी होने के बाद मैं कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट टारगेट दूंगा, कितना होने के बाद अगला पॉडकास्ट भी मैं रिलीज़ कर दूंगा। और थोड़ा टाइम दे दिया करो, क्योंकि यार उनका भी टाइम देखना पड़ता है, हमारा भी सब कुछ मैच करके देखना पड़ता है। आज संडे है, वो फ्री है, मेरा भी ऐसा कुछ क्लास नहीं है तभी, वरना मेरे वीक में हर रोज़ 2-3 घंटे की क्लासेस मिनिमम रहती है। उसके अलावा खुद की पढ़ाई और तैयारी तो चल ही रही है। ठीक है, तो चलो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, पॉडकास्ट को फटाफट स्टार्ट करते। सेटअप हो चुका है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये रहा मेरा माइक, ये सेटअप, हर चीज़ सेटअप हो चुका है बहुत बढ़िया तरीके से। अब बस बारी है स्टार्ट करने की, तो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग का। सबसे पहले हर्ष सर के साथ, जो कि हमारी कॉलेज से पास आउट है। इसी साल उनका इस साल वो पास आउट हुए हैं। तो सर पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए बेसिक। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच प्रतीक। सो बेसिकली मेरा नाम हर्ष जैन है और मैं आईटी से पास आउट हूँ। इसी साल मैंने अपना बीटेक खत्म किया है और अभी मैं डिलॉयट में आईटी ऑडिट में इंटर्न हूँ। ओके, ठीक है सर, दैट्स इट। एंड सर आपका क्योंकि एडमिशन 2020 में हुआ था और सबको पता था कि कोविड सिचुएशन था, और आप लोग का शायद से बोर्ड एग्जामिनेशन भी कुछ सब्जेक्ट्स का लास्ट में नहीं हुआ, एक सब्जेक्ट शायद से कैंसिल हुआ था। तो उस समय जैसे अभी के स्टूडेंट्स कॉलेज में आके एक्सप्लोर करते हैं कि कैसा है, आप लोग को जेएसएस के बारे में कैसा क्या पता चला और एडमिशन कैसे हुआ था, मतलब वाया कॉल या कॉलेज आए थे आप लोग? तो बेसिकली मैंने अपनी 12th खत्म करी है 2020 में, और लास्ट एग्ज़ाम मेरा था 17 मार्च को और 21 मार्च से लॉकडाउन लग गया था। ऐसा कुछ हुआ था हमारे टाइम पे। तो उसके बाद जेई हमारा काफ़ी पोस्टपोन हुआ, लग रहा था होगा या नहीं होगा। फिर एक उस समय एग्ज़ाम होता था यूपी पीयू का अलग से, यूपी एसडब्ल्यू करके, तो मैंने वो भी दिया था, मैंने जेई भी दिया था। हमारे टाइम पे जेएसएस की रेपुटेशन बहुत अच्छी थी। मतलब इनिशियली मैं प्लान कर रहा था ड्रॉप लेने का, फिर पापा ने बोला नहीं जेएसएस में एडमिशन कराते हैं, जेएसएस अच्छा कॉलेज है। तो पता किया प्रोसेस का, तो वही 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो मैनेजमेंट से आ जाओ या फिर मेरिट से आ जाओ। तो समय मेरा मेरिट भी ठीक था और थोड़ा कनेक्शन निकल आया था, तो मैं थोड़ा लेट हो गया था प्रोसेस में, बट समय मेरे को आईटी मिल गई थी। उसके बाद जनरली जो सेमेस्टर शुरू हो जाता है वो जुलाई या सितंबर में हो जाता है, बट हमारा हुआ था दिसंबर में। मेरे को अभी भी याद है 2 दिसंबर से हमारी ओरिएंटेशन थी, 2 से 9 हमारी ओरिएंटेशन चली है। उसके बाद हमारी ऑनलाइन क्लासेस चली हैं। अच्छा, तो पहले सेमेस्टर में हमारा कंप्लीटली ऑनलाइन था, सिर्फ एग्जाम्स देने हमको बुलाया था। अच्छा, एग्जाम्स ऑफलाइन हुए थे? एग्जाम्स ऑफलाइन हुए थे। अच्छा, ओके। तो 10 दिन के लिए हमें कॉलेज बुलाया था प्रैक्टिकल्स एंड ऑल कराने के लिए, वो फॉर्मेलिटीज़ थोड़ा सा कराने के लिए। और उसके बाद एग्जाम्स हमने ऑफलाइन दिए हैं, तब सेंटर भी अलग पड़ता था हमारा। और उसके बाद सेकेंड वेव में सेकेंड सेमेस्टर गया, तो सेकेंड सेमेस्टर हमारा कम्प्लीटली ऑनलाइन रहा। अच्छा, तो मेजरली फर्स्ट ईयर हमारा सिर्फ हमने एग्जाम्स दिए ऑफलाइन, वो भी एक सेमेस्टर के। अगर सबको पता है कि बीटेक में 8 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं। तो हमने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स ऑनलाइन दिए, बाकी सेमेस्टर ऑफलाइन दिए, बाकी सेमेस्टर हमने ऑनलाइन ही बिताया है। तो कोई एक्सप्लोर नहीं किया हमने फर्स्ट ईयर में, बट मतलब वो मिस करता नहीं थोड़ा सा। हाँ ये तो है। क्योंकि मैं एक चीज़ और बता दूँ कि फर्स्ट ईयर की फैकल्टी जेएसएस की बेस्ट फैकल्टी है। तो फर्स्ट ईयर में काफ़ी कोऑपरेटिव फैकल्टी, बहुत कोऑपरेटिव है। हाँ ठीक है। अब और आपने अभी जो 4 साल कॉलेज में बिताया, क्योंकि आप उस समय घुसे थे जेएसएस में, जब सबसे गोल्डन पीरियड कह सकते हैं जेएसएस का, क्योंकि सबने सिर्फ नाम सुना था कि अच्छा है ये वो, हमने भी जब एंट्री की थी तो बहुत नाम सुना था हमने जेएसएस का। बट अभी जैसे रिसेशन की वजह से ऑलरेडी बहुत प्लेसमेंट लॉस हुआ है, एंड प्लस जेएसएस अभी एकेटिव से हट के मैसूर के अंडर में जा रहा है, तो ये ट्रांजिशन फेज भी हिट से स्टूडेंट को ही करना पड़ रहा है। कॉलेज का तो मैनेजमेंट का काम हो रहा है, बट ये जो हिट आपने देखा, तो आप हाँ बताइए, आप बताइए सर, तो क्या चेंजेस दिखा? कॉलेज की फैकल्टी को तो एनीवेज सैलरी मिलनी मिलती है। हाँ, तो कॉलेज को सफर करना बहुत मुश्किल है। हाँ, बट जेएसएस ना 2 तरीके से काम करेगा, एक जेएसएस यूनिवर्सिटी, एक जेएसएस कॉलेज। हर साल 2 तरीके से एडमिशंस देंगे। अच्छा, कुछ बच्चे यूनिवर्सिटी में और कुछ बच्चे कॉलेज में। ओके, ये वाला डाउट था मुझे। हाँ, तो दोनों चलेगा पैरेलली। अगर आपको गलगोटिया का आइडिया है, तो गलगोटिया कॉलेज भी है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी भी है, तो सेम जेएसएस का होगा। जेएसएस ने अभी एक प्रॉपर्टी ली है ग्रेटर नोएडा में, ऐसा र्यूमर है, पता नहीं कितना सत्य कितना झूठ है।
तो मेरे अकॉर्डिंगली देखो सफ़र तो करेंगे क्योंकि यूनिवर्सिटी की फीस ज़्यादा होगी ऑब्वियसली डबल है। हाँ 2.5 लाख कॉलेज की तो एक के अंडर आके हाँ 2.5 और हम लोगों ने 1.25 दिया है पर हाँ। सेमेस्टर है ना। तो हमारा तो यूनिवर्सिटी रेगुलेट करता है फीस स्ट्रक्चर बट जेएसएस यूनिवर्सिटी का मैसूर से रेगुलेट होगा। तो अब जो गोल्डन पीरियड की बात प्रतीक ने अभी करी तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि जब 2020 में मैंने ज्वाइन किया और 21 के एंड से मैंने ज्वाइन किया ऑफलाइन, तो वो टाइम बहुत अच्छा टाइम था, मतलब बहुत ही अच्छा पीरियड था। उस समय फेस्ट बहुत अच्छे होते थे, उस समय थोड़ा कॉलेज लाइफ अच्छा था। बट समय अब आते आते कॉलेज मैनेजमेंट स्ट्रिक्ट होता जा रहा है अटेंडेंस के लिए और अलग अलग चीज़ों के लिए, तो अभी थोड़ा सर्वाइव करना मुश्किल है पर ऑल इन ऑल अच्छा है। तो हमेशा हम लोग जब डिस्कस करते थे हम यही कहते थे कि जेएसएस में बच्चे रैगिंग नहीं लेते, मैनेजमेंट रैगिंग लेता है। तो समय रिलेट कर पा रहे होंगे बहुत। तो ये है एक चीज़, क्योंकि हमने भी देखा था फर्स्ट ईयर में इतने इश्यूज़ नहीं थे क्योंकि आफ्टर ऑल सब लोग ये सोचते हैं कि ये दिल्ली का कॉलेज है, बट जो मैनेजमेंट है वो इतना साउथ जैसा हो गया कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और सडनली बच्चे अडॉप्ट नहीं कर पाते क्योंकि हम सब नॉर्थ से हैं, तो ये एक्सपेक्टेशंस नहीं होती कि ऐसी स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा ही हो जाएगी बहुत सारी चीज़ों में क्लासेस। लिटरेसी रेट साउथ इंडिया का ज़्यादा है, तो साउथ इंडियन लोग थोड़े होते हैं एकदम कि हम एकदम सिंसियर रहेंगे, करिकुलम रहेंगे, तो मंदे बना के रखा हुआ बेसिकली कि बच्चा यहाँ पे यूनिफॉर्म में आएगा, यूनिफॉर्म भी इंट्रोड्यूस कर दिया फर्स्ट ईयर के लिए। तो थोड़ा सा वो कंसेप्ट मेरे को लगता है कि बच्चा कॉलेज आ रहा है तो एक्सप्लोर करने आ रहा है, वो कॉलेज में भी अगर स्कूल जैसे कॉन्शियस रहेगा तो वो नहीं रह पाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंगली थोड़ी ये चीज़ें गलत भी हैं और सही भी हैं। हाँ मेरे हिसाब से पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगेगा ये सुन के, स्ट्रिक्टनेस का देखकर पेरेंट्स भी खुश होते हैं बच्चे इतना ज़्यादा। पेरेंट्स को लगता है बच्चे को स्ट्रिक्टनेस इंपॉर्टेंट है, बट सी जब मैं कॉलेज आया तो मतलब देखो हर कोई का फेस क्या होता है, कॉलेज स्कूल देन कॉर्पोरेट। कॉलेज में हम जाते हैं 8 से 2, सॉरी स्कूल में जाते हैं 8 से 2, कॉलेज में जाते हैं 9 से 5 और कॉर्पोरेट में जाते हैं 9 से 9। तो जो टाइम बढ़ता रहता है ना उसमें डिसिप्लिन चाहिए बट पेरेंट्स को भी ये चीज़ पता होगी कि पेरेंट्स इतना केयरफ्री बचपन में रहते थे तब नहीं रह पाते। तो इसलिए कॉलेज एक ऐसा टाइम होना चाहिए जब बच्चे को एंजॉयमेंट मिल जाए। मतलब हमें अभी तो किसनी पड़ रही है ना, सुबह 2 घंटे मेट्रो में जाओ, फिर शाम में 2 घंटे मेट्रो में आओ, ऑफिस का काम करो, फिर लैपटॉप दे रखा है ऑफिस वाले ने, उस पर रात में भी काम करो। तो फिर कॉलेज में वो माहौल होना चाहिए कि बच्चा एंजॉय कर पाए, थोड़ी लिबर्टी हो कि 70% चाहिए तो 70% ही चाहिए, 75 से नीचे आ गया तो क्लास नहीं अटेंड करने दे रहे हैं, या CIA होते हैं हमारे जो सेशनल एग्जाम्स होते हैं वो नहीं दे रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी अटेंडेंस इतना स्ट्रिक्ट हो गया, जैसे आपने भी सुना था कि हम लोग को PTM के लिए कॉल किया था, जो कि ऑब्वियसली बीटेक के स्टूडेंट से 18 अबव है तो इतना तो वो खुद भी बड़े हैं, पेरेंट्स को बताने की जरूरत नहीं है, हमें पता है। तो आप यूनिवर्सिटी रन कर रहे हो, आपके बच्चे सिर्फ लोकल एरिया से नहीं आ रहे हैं। हाँ यूपी के हर कोने से बच्चे आते हैं, उसमें अगर आप PTM रखोगे तो हर किसी का पेरेंट के लिए आना बहुत फिजिबल नहीं होता। हाँ तो फिर ये एक डिसएडवांटेज कह लो या मतलब थोड़ा ऑफ कंसेप्ट है, मतलब अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। अब सर आप अपना जो अभी पूरा 4 साल गया उसमें सबसे मतलब बेस्ट और मेमोरेबल एक्सपीरियंस किस में था, मतलब स्पेसिफिकली कुछ अगर गया हो तो? बेसिकली मैं बताना चाहूँ कि प्रतीक और मैं मिले हैं फोटोग्राफी क्लब की वजह से। हाँ इसको फोटोग्राफी एंड फिल्म क्लब बोलते हैं। तो मेरी कॉलेज लाइफ बहुत बेस्ट थी सिर्फ उसी जगह की वजह से। वहाँ की वजह से जितने टीचर्स से बातचीत हुई, जितने बच्चों से बातचीत हुई, जितने जूनियर से बातचीत हुई और जितने हम लोगों ने इवेंट्स करे साथ में कराए, वो सब बहुत ही अच्छा पार्ट था। तो आई फील वो वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज है जो मैं अभी काफ़ी ज़्यादा। हाँ ये बात मैं काफ़ी लोग को बताऊंगा कि जब मैं भी फर्स्ट ईयर में आया था तो क्योंकि मैं दिल्ली में नहीं था उसके पहले मैं कलकत्ता में मैंने स्कूलिंग कंप्लीट करी थी। तो जब मैं दिल्ली में आया फर्स्ट ईयर, एक तो 3 मंथ्स का टाइम मिला था और करिकुलम का भी हमें पता नहीं था, तो बहुत डर था कि बैक आ जाएगी। इन सब के चक्कर में सिर्फ पढ़ाई में गई। सोसाइटीज़ में मेरी भी तब नहीं हुई थी, मैं सेकंड ईयर में ही फोटोग्राफी इवन वाईफैक में हूँ, तो उसमें मैं सेकंड ईयर में आया। तो बेस्ट होगा कि फर्स्ट ईयर में आप आ जाओ तो बहुत इन्जॉय मिलता है, और सीनियर्स के टच में आ जाओगे तो बहुत सारे डाउट्स या फिर काफ़ी सारी सिली चीज़ें जो हमें लगती है बड़ी होती नहीं है वो बता देते वो लोग, तो अच्छी गाइडेंस मिल जाती है। स्पेशली हम डे स्कॉलर्स के लिए हॉस्टल में तो तब भी गाइडेंस मिल जाती है। और अब क्लासरूम एक मीडियम बन जाता है आपका कम्युनिकेट करने का। हाँ एंड क्लासरूम्स और टीचर फैकल्टी आपको कैसी लगी ओवरऑल? ठीक है, तो बेसिकली क्लासरूम बहुत ही स्कूल टाइप सी है। आई वोंट से कि एसी वैसी है। फर्स्ट ईयर में आपको एसी मिलेगा बट सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको एसी नहीं। फर्स्ट ईयर भी सिर्फ बेसमेंट में? सिर्फ बेसमेंट। हाँ और इफ यू आर कमिंग टू जेएसएस यूनिवर्सिटी वहाँ पे आपको एसी अच्छा मिलेगा, सेंट्रलाइज्ड एसी लग रहे हैं अभी। अच्छा तो जेएसएस यूनिवर्सिटी में यू विल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऐसे कंफर्ट। तो और फैकल्टी की बात करूँ तो देखो माई सेल्फ बीइंग इन IT डिपार्टमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट इन जेएसएस। और IT डिपार्टमेंट में फैकल्टी बहुत अच्छी है, बहुत कोऑपरेटिव है। और IT इतना अच्छा इसलिए चल रहा है क्योंकि IT में सारी फैकल्टी नॉर्थ इंडियन है। बाकी मेजरली हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं साउथ इंडियन फैकल्टीज हैं। तो
फैकल्टी वाइज मेरा इंटरेक्शन बहुत अच्छा था सारी फैकल्टी से, बीट एचओडी, बीट एनीवन, जो मेरे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स थे, मेंटोर्स थे, सब बहुत अच्छे टीचर्स थे। तो हाँ, मेरा आईटी का अच्छा है, बट हाँ कहीं ना कहीं और डिपार्टमेंट्स का थोड़ा डाउट ऐसी है, तो थोड़ा डाउटफुल भी है, क्योंकि बाकी डिपार्टमेंट्स उतने अच्छे नहीं हैं। वहाँ पे अटेंडेंस के लिए बहुत परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा, हाँ। बात करो तो वो थोड़ा सा एक फैक्टर है जो लोगों को सोच के आना चाहिए कि हाँ पहले किसी से बात कर लें कि मैं इस डिपार्टमेंट में एडमिशन ले रहा हूँ, लूँ या ना। सर थोड़ा माइक सामने कर दिया, हल्का सा, आवाज़ नहीं आ रही नहीं हल्की आ रही थी थोड़ी, हाँ ठीक। जैसे बहुत लोगों का ना डाउट रहता है कि IT लूँ या CS, मतलब हम लोग को भी था स्टार्टिंग में कि ऐसा बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा या क्या हो जाएगा, तो आपको कैसा लगा? मतलब हमें तो दिख गया अभी कैसा डिफरेंस है सच, तो आप बता दो एक बारी। CS IT में मेजर कोई डिफरेंस नहीं। अगर मैं बहुत सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो CS में 2-3 सब्जेक्ट्स फालतू पढ़ते हो, IT में वो नहीं पढ़ते हो। CS में थोड़ा हार्डवेयर पढ़ते हो, IT में सिर्फ सॉफ्टवेयर पढ़ते हो। बट फोर्थ ईयर में जो कंपनीज आती है वो CS और IT के लिए सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। तो आपको कहीं से कहीं तक कोई इशू नहीं होगा, आपको CS की तरह ही ट्रीट किया जाता है। अगर प्लेसमेंट में कंपनीज आती है तो आती है CS रिलेटेड ब्रांचेस, जिसमें एट टाइम CS, IT और ECE भी आ जाती है। तो बहुत प्रॉब्लम नहीं है CS और IT में। और कुछ और अगर बताना तो बताओ CS IT में। नहीं बस उतना ही था, क्योंकि बहुत लोग को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा, तो एग्जैक्टली कोई कंपनी ऐसी नहीं आती कि हम CS को लेंगे IT को नहीं लेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। नहीं हाँ नहीं, आपको प्लेसमेंट्स भी सेम मिलते हैं, आपको पैकेज भी सेम मिलते हैं। ऐसे नहीं बोलते कि तू CTS वाला है तेरे को 8 देंगे, तो IT वाले तुझे 4 देंगे। प्लेसमेंट भी सेम है, सैलरी भी सेम है, सब कुछ एकदम सेम है। और अब आप ये है कि आपका 4th ईयर का एक्सपीरियंस क्या था? क्योंकि बहुत यही था कि आपका 4th ईयर जैसा गया आप लोगों का, बहुत ही स्टॉर्मिंग था आप लोगों के लिए, तो वो वाला बता दो कि 4th ईयर कैसा था आपका सब कुछ। काफ़ी वेरीफाइंग था, काफ़ी वेरीफाइंग। हम लोग जब आए, हमने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर से, हमने सिर्फ ये सुना था कि JKS CS IT EC वालों को प्लेसमेंट मिल ही जाता है। मतलब हम लोग भी बहुत फिर एकदम केयरफ्री बैठे थे कि हाँ कुछ नहीं होगा, मिल ही जाएगी दोस्तों। फिर एक्चुअली अगर तुम प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स चेक करोगे तो 2023 के प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स अभी पोर्टल पे हैं ऑनलाइन, और वहाँ पे हर बच्चे के आगे 2 या 3 ऑफर्स हैं। बट 2024 में मेरे को कहना नहीं चाहिए, बट 3-4 बच्चों के पास मिल के भी एक ऑफर नहीं था। एग्जैक्टली, हाँ। तो कहीं ना कहीं रिसेशन ने तो बहुत गंदा हिट किया था। अब रिसेशन कह लो या फिर कुछ भी कह लो, क्योंकि कंपनीज बहुत कम आई, जो आई वो लेके नहीं गई। फिर मैनेजमेंट की तरफ से उतना सपोर्ट नहीं था कि कंपनीज को बुलाया जा रहा हो या कुछ कराया जा रहा हो। तो वो एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम था हमारे टाइम पे। आई डोंट नो इस साल कोप अप करने के लिए क्या कर रहे हैं, बट हमारे टाइम पे थोड़ा वेरीफाइंग था। मतलब इवन जो मैंने जॉब ली है, मैंने ऑफ कैंपस लिया है। ये तो हाँ, ये देखा था हम लोगों ने भी कि एफर्ट वाइज अगर बताया जाए तो कॉलेज ने एज सच कोई एफर्ट नहीं लिया। इवन इस साल एक बहुत बड़ा एक नोटिस आया हमारे पास, आप लोग का टाइम पे था कि नहीं पता नहीं, जो कि बहुत ज़्यादा वियर्ड था। मेरे काफ़ी फ्रेंड अलग कॉलेजेस में, लेकिन कहीं नहीं सुना। हम लोग के पास ये नोटिस आया कि हम अब इंटर्नशिप के लिए हमें छुट्टी नहीं मिलेगी, 7th सेम में भी हमें NOC नहीं दी जाएगी। अगर 8th सेम में मिलेगी वो भी अगर हमें इंटर्नशिप ऑफर हो रही है PPO के साथ, देन ओनली। PPO मतलब प्लेसमेंट ऑफर, इंटर्नशिप वो हर साल होता है। अच्छा, प्री प्लेसमेंट ऑफर, कुछ कंपनीज प्री प्लेसमेंट ऑफर देती है कि आपको इंटर्नशिप करेंगे, उसके बाद आपको नौकरी देती है। तो ये हमारे टाइम पे भी था, और ये सबसे बड़ा लूपहोल है, क्योंकि जब से कोविड हिट किया है तब से AKTU में वो गैप कभी फिल नहीं हो पाया है। बच्चों को छुट्टियां नहीं मिलती। आई गेस तुम लोगों को जो मैक्सिमम छुट्टी मिली होंगी वो 4th ईयर से पहले मिली, अभी मिली बस, उसके पहले 3 साल हो गए। हाँ है ना। उससे पहले हमें सेमेस्टर ब्रेक में 3 दिन मिलते थे या मैक्सिमम 1 हफ्ता मिलता था मैक्स। हाँ, तो वो इशू हमारे टाइम पे भी था कि 7th सेमेस्टर में हमें इंटर्नशिप नहीं करनी थी। तो 7th सेमेस्टर में मेरे पास ऑफर्स थे कि मैं HCL या कहीं पे इंटर्नशिप कर लूँ, बट कॉलेज ने अलाउ ही नहीं किया। इवन बहुत केसेस ऐसे हैं कि बच्चों को फॉरेन में इंटर्नशिप मिल रही थी, अच्छी सैमसंग वगैरह में मिल रही थी, पर कॉलेज ने नहीं जाने दिया। हाँ, यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया नहीं है तो आपको नहीं जाने देंगे। और 8th सेमेस्टर में भी PPO लाओगे तो इंटर्नशिप कर लो, वरना कॉलेज अटेंड करो। ये तो हमने भी देखा था। जैसे थोड़ी प्रॉब्लम है, अटेंडेंस के मैसेज आते थे कि आपके बच्चे की 0% अटेंडेंस है। तो जैसे हमारे अभी आपने सुना था शायद से आप लोग के टाइम पे किसी का DRDO में लगा था, तो इतना प्रेस्टिजियस जगह में कॉलेज को भी अपने भेजना, बट उनको AKTU के प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के चक्कर में एक बहुत बड़ा लैक था कि स्टूडेंट को अलाउ ही नहीं किया गया, NOC नहीं दी गई उसको। ये हमारे टाइम पे DRDO और तुम्हारे टाइम पे अमेज़न के साथ सेम केस। ओके। अब वो चीज़ थोड़ी गलत है। हालांकि कुछ बच्चे फ़ायदा उठाते हैं, कुछ बच्चे फेक सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस करके घर बैठते हैं, इंटर्नशिप नहीं करते हैं। इस वजह से यूनिवर्सिटी का नॉर्म है। हाँ, बट हाँ, उसकी वजह से जेन्युइन जो लोग हैं वो कुछ नहीं करता। जेन्युइन लोग, एग्जैक्टली।
और आपका जो ये कॉलेज की तरफ से जो प्रेशर आया था 4th ईयर में, क्योंकि आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, हेल्पलेस हो गए थे ना, क्योंकि 4th ईयर में हम कॉलेज के ऊपर रिलाई कर सकते हैं, और ऐसा नहीं था कि हम किसी भी एरिया गहरे कॉलेज में गली नुक्कड़ के गए थे कि हम लोग रेडी थे इस चीज़ के लिए। तो उसके बाद जो अभी आपने इंटर्नशिप क्रैक करी या ऑफ कैंपस का प्रोसेस हमें पता है कितना दिक्कत आती है, या तो कोई हमारे फ्रेंड रिलेटिव हो उनसे मदद करे कि इंटरव्यू राउंड तक एटलीस्ट पहुँच जाए, वो भी नहीं हो पा रहा। अभी तो मेन इशू है कि इंटरव्यू तक ही हम नहीं पहुँच पा रहे, तो वो थोड़ा बताइए सर। तो बेसिकली क्या होता है ना, जब आप कॉलेज से बैठते हो प्लेसमेंट में, तो आपके करिकुलम, आपके एकेडमिक्स के बेसिस पे आपको जज करते हैं। बट आप ऑफ कैंपस बैठते हो तो आपकी स्किल्स की वजह से आपको जज करते हैं। आपको कॉलेज में पढ़ाएंगे कोविड तो ये क्या क्या पढ़ाते हैं, OS, BBMS, CA, पर आपको इंटरव्यू पूछेंगे सीधे फ्रंट एंड बता दो, जो आपको कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया है उतना फ्रंट, वो सब .NET बता दो, है ना, मतलब ये MongoDB और React और ये सब पूछते हैं, तो आपके लिए वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपकी 4 साल में एक्सपेक्टेशंस थी कि हमसे OS पूछा जाएगा, हमसे DBMS पूछा जाएगा, बट वो नहीं पूछते, आपसे पूछते हैं एकदम एडवांस चीजें, मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको सब आता हो, मैं एडवांस पूछ रहे हैं। हाँ। तो ऑफ कैंपस में ये थोड़ा इशू होता है। फिर अब रिसेशन का शुरुआत कैसे हुआ, थोड़ा सा अगर मैं बताऊँ तो क्या होता है कि कोविड में मुँह मांग की सैलरीज मिली IT एम्प्लॉइज को, हाँ, क्योंकि कोविड में IT की बहुत जरूरत पड़ी, सब कुछ ऑनलाइन हो गया था, तो सब कुछ IT पे चल रहा था, तो IT वालों को बहुत प्रेफरेंस दी गई, जिसको 80 लाख मांगेगा उसने 80 लाख मिले, जितना पैकेज जिसने मांगा उतना मिला। बट जब कोविड चला गया तो बैक टू नॉर्मल आ गए सब लोग, तो कंपनी ने क्या किया कि जिसको उसने 80 लाख पे रखा था उसको हटा दिया, उसकी जगह किसी को 50 पे रख दिया। हाँ। तो कंपनी ने अपने मेजर एम्प्लॉइज को निकाल दिया, बड़ी कंपनी ने उन मेजर एम्प्लॉइज को छोटी कंपनी रख दिया। हाँ। और उस कंपनी ने ले ऑफ करे, अपने एम्प्लॉइज निकाले, उसको और छोटी कंपनी ने रख दिया। हाँ हाँ। तो एक तो IT की जरूरत कम हो गई, उसके बाद फिर सीट्स कम हो गई, जरूरत ही नहीं है, तो उससे रिसेशन थोड़ा सा आया पिक्चर में, और अब वो जानने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ। कोई कहता है कि US इलेक्शंस के बाद रिसेशन खत्म हो जाएगा, कोई कहता है अभी 2 साल लग जाएंगे, तो वो एक प्रोसेस है जो किसी को नहीं पता कब आएगा कब जाएगा। हाँ। इवन इंडिया में तो अभी किसी ने एक्सेप्ट भी नहीं किया कि रिसेशन है ना, तो वो एक थोड़ा है जो प्रॉब्लम आता है। अगर आप ऑफ कैंपस जाते हो, आपको ऑफ कैंपस में आपको लिंक्डइन पे ट्राई करना पड़ता है कि आप लिंक्डइन पे अप्रोच कर रहे हो लोगों को कि मतलब मैंने ये किया है, ये एक्सपीरियंस है, मुझे ये आता है, तो कई बार तो वो रिप्लाई नहीं करते। मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने तो दिन की 50-50 मैसेजेस कोल्ड मेल्स डालते हैं, बट कोई रिवर्ट बैक नहीं मिलता। हाँ हाँ। तो एक बहुत बड़ा गैप है इंडस्ट्री में और कॉलेज में, जिसको फुलफिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। हाँ, ये चीज़ हम लोग ने भी, जैसे हमने अगर डेवलपमेंट सीखी है तो या तो हम लोग कहीं से कोर्स ले रहे हैं, यूट्यूब से सीख रहे हैं या खुद कर रहे हैं, लेकिन कॉलेज के करिकुलम में ही नहीं है। ये सिर्फ हमारे नहीं, ओवरऑल हर जगह इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कोर सब्जेक्ट्स को तो पढ़ा देते, लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल नहीं चाहिए, वो लोग नहीं पढ़ाते, और इंडस्ट्रीज मांगती वही चीज़ें हम लोग को आती नहीं होती। फिर कॉलेज का सिलेबस है 25 साल पुराना। हाँ एग्जैक्टली, पर IT चेंज हो रही है हर दूसरे महीने। हाँ, तो कॉलेज अपना सिलेबस रिवाइज करे या फिर उस लेवल की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करे कि बाहर से ट्रेनर सारे पढ़ा के जा रहे हैं, बट इस टाइप का कुछ भी कहीं पे भी नहीं है। कहीं पे नहीं एग्जैक्टली, मतलब इधर यू आर टॉकिंग अबाउट IITs और देयर इज नो IITs में स्टिल एक ब्रांडिंग हो जाती है, करके उनकी तब भी हो जा रही है ब्रांड वैल्यू के नाम पे। IITs का जो फंडा है, IIT में जो काम होता है वैसे होता है। IIT के एलुमनाई जो होते हैं, हाँ, वो कहीं पे CEO होते हैं, कहीं पे CFO होते हैं, कहीं पे CTO होते हैं। तो IIT का एलुमनाई बेस होता है, वो खुद आते हैं अपने कॉलेज से 50 बच्चे लेते हैं। तो IIT का प्लेसमेंट इसलिए बहुत अच्छा चलता है। हाँ, यहाँ पे एलुमनाई बेस तो किसी को क्या ही पता है कौन। एग्जैक्टली, ये चीज़ तो है। और अभी अगर जो जेसेस का भी जो फीस है, ये एक्चुअली मेरे को किसी ने पूछा भी था कि सर कहीं पे दिखा रहे 1.3, 2.5, तो अगर उनको एडमिशन लेना है हमारे कॉलेज में आके क्या बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कॉलेज मेन गेट पे भी यूनिवर्सिटी लग गया है, तो ये डाउटफुल केस हो गया, सबके लिए कंफ्यूजन हो गया कि कैसे होगा प्रोसेस। तो बेसिकली पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको JSS यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या JSS कॉलेज अंडर AKTU में एडमिशन लेना है। उसके बाद आप कॉलेज आओगे, आपको गेट पे पूछा जाएगा कि क्या काम है, तो आप बताओगे कि एडमिशन के लिए आए हैं, आपको रजिस्ट्रार ऑफिस का रास्ता दिखाएंगे। रजिस्ट्रार आपको बोलेगा यूनिवर्सिटी में ले लो या कॉलेज में ले लो, बट आपको फिर अपने एंड से बताना है कि मेरे को इसमें एडमिशन लेना है। तो बेसिकली JSS कॉलेज की जो फीस है दैट इज 1.3 अभी भी, बट अगर JSS यूनिवर्सिटी की बात करें दैट इज 2.5। ओके, तो वहाँ थोड़ा है। और अब कॉलेज में कंस्ट्रक्शन चल रही है जैसे आपको पता है, तो हो सकता है ये लोग डिवाइड कर दें एरियाज की, ये JSS कॉलेज का गेट है, ये JSS यूनिवर्सिटी का गेट है, ऐसा हो सकता है। क्योंकि MPH के नीचे एक बहुत खूबसूरत हॉल बना है, लाइक वो तो काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड का बन गया। हम लोगों ने MPH तो नॉन AC था हमेशा, तो नीचे तो फुल्ली सेंट्रलाइज्ड AC सिस्टम है, तो वो तो देखा बहुत सही। नीचे सेमिनार हॉल बनना है, वो प्रोबेबली यूनिवर्सिटी के लिए ही है। तो जब भी इनॉग्रेशन होगा वो तभी पता चल वो करेगा। तो अभी जो लास्ट क्वेश्चन, अभी जो न्यू स्टूडेंट्स आने वाले कॉलेज में, कुछ भी आपकी तरफ से अगर हो उनके लिए मैसेज की ये करके आना या ये ध्यान रखना ओवरऑल 4 साल, तो वो बता दो सर।
बेसिकली फन नहीं छोड़ना है, जहाँ पे भी मौका मिले, जितना भी मौका मिले फन के साथ रहना है। दूसरी चीज़ है कि सोसाइटीज़ कल्चर को देखो, सोसाइटी से आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस मिलता है। अकेडमिक्स में कभी आपको कॉलेज के भरोसे नहीं रहना है, कभी नहीं। कॉलेज में से उतना पढ़ो जितना आप नंबर ले आओ एकेडमिक एग्जाम्स में, पर स्किल्स अगर एक्वायर करना है तो स्किल्स के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ खुद से पढ़ना पड़ेगा, चाहे यूडमी, चाहे कोर्सेरा, चाहे यूट्यूब, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू। तो अगर आपको आपका फोकस अगर सिर्फ अच्छे प्लेसमेंट है तो आप कॉलेज के भरोसे नहीं रह सकते। आपको बाहर प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे, आपको गिटहब पे प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, आपको कोडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको कोड करते रहना चाहिए। दूसरी चीज़ है आपको मतलब जो हम लोगों ने सीखा कि फर्स्ट ईयर आप एक्सपीरियंस करो कि आपको क्या करना है। सेकेंड ईयर आपने जो सोचा है कि जो ये करना है उसमें एक्सेल करो। थर्ड ईयर फिर उसे मेहनत करके प्रोजेक्ट्स बनाओ। फोर्थ ईयर में फिर उसी की कंपनी को हिट करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है पहले साल में कि मैं कोडिंग करूँगा, मेरे को सॉफ्टवेयर डेवलपर ही बनना है, तो आप उस पर काम करो। अगर आपको लगता है वेब डेवलप करना चाहते हो, आप वेब डेवलप करो। आपको लगता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना चाहते हो, उस पर जाओ। सेकेंड ईयर में स्किल को अच्छे से करो। थर्ड ईयर में आप प्रोजेक्ट्स उठाओ, ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स जिसमें आपको कॉलेज की एनओसी नहीं चाहिए हो वो उठाओ, उस पर काम करो। उसके बाद आप लोग फिर फोर्थ ईयर में ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस उसी कंपनी को हिट करो जिसके बारे में आपको आइडिया। तो मेरा सिर्फ ये मानना है कि कॉलेज के भरोसे मत रहो। कॉलेज में सिर्फ इंटरनल्स पे फोकस करो और एक्सटर्नल्स पे फोकस करो। करेक्ट। एंड मैंने कई जगह मैसेज दिखा था, किसी स्टूडेंट ने ये बोला था कि उन्होंने किसी से सुना कि जेएसएस में जो बच्चे गेट की तैयारी करते हैं क्लास में उनसे कॉपी या किताब छीन लिया जाता है। ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ है मेरे साथ। तो आपने कभी देखा था कि कोई गेट प्रेप कर रहा है और इतना बेसिकली डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट हो सकता है। कुछ डिपार्टमेंट जेएसएस में बहुत स्ट्रिक्ट है। यहाँ पे अगर आप बता दो कि मेरे को गेट के लिए डिपार्टमेंट भी नहीं, एक्चुअली ये बात होती है टीचर्स की। हाँ, कुछ टीचर्स नहीं चाहते कि बच्चे उनकी क्लास में बैठ के कुछ और काम करें, तो उनसे आपको फिर थोड़ा कॉशियस रहना है। उसके बाद अगर आपको हायर स्टडीज़ की तैयारी करनी है तो आपको कॉलेज टाइम नहीं रहता, आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। कॉलेज कहेगा कि हमें 75% अटेंडेंस दे दो, उसके बाद तो कुछ भी करो, चाहे आप कैट करो, चाहे गेट करो, चाहे यूपीएससी करो, कुछ भी करो। उसके लिए आपको अलग से टाइम निकालना ही पड़ेगा। तो ये कॉपी छीनने वाला केस हो सकता है पर्टिकुलर कुछ डिपार्टमेंट्स में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो बहुत टॉक्सिक है जैसे, तो वहाँ पे ये केस हो सकता है। पर मतलब मेरे को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। हाँ, लेकिन मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि फर्स्ट ईयर से तुम लोग गेट का सोच के मत आओ कि तुम लोग को लग रहा है हम लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ है तो तुम लोग बीटेक करो, एमटेक करो, साथ में निकल जाओ। वो नहीं हो सकता। थोड़ा एक्सप्लोर कर लो। उसके बाद थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर से गेट प्रेप करो। इट्स कूल, बट 4 साल गेट प्रेप करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कोर्स सब्जेक्ट्स मिलेंगे ही नहीं तब तक तुम्हें, जो गेट के मेन सिलेबस के अकॉर्डिंग होती है। तो पहले पढ़ लो अपने कोर्स सब्जेक्ट जिसमें तुमने बीटेक ऑप्ट किया है। तो ये तो रहेगा मेरे साइड से भी। दैट्स ऑल फॉर। थैंक यू हर्ष सर टाइम निकालने के लिए। आज संडे भी था तो मैंने सोचा कि चलो आज हो जाए, क्योंकि बाकी दिन आपका ऑफिस भी रहता है। कॉर्पोरेट वालों के लिए वीकेंड्स ही एक हाँ, ठीक है। तो फिर एंड करते हैं अभी इस मीटिंग को मैं।